मनुष्य के जीवन में यह प्रश्न सदैव उठता रहा है कि क्या हमारा भाग्य जन्म से पूर्व ही तय हो जाता है अथवा हमारे कर्म ही उसकी दिशा निर्धारित करते हैं। भाग्य का विषय आदिकाल से ही गहन चिंतन और चर्चा का केंद्र रहा है। कुछ लोग दृढ़ता से मानते हैं कि हमारा नियति चक्र जन्म से पहले ही सुनिश्चित हो जाता है, जबकि अन्य यह विश्वास रखते हैं कि मानव के कर्म ही उसके भविष्य का ताना बाना बनते हैं। भाग्य और कर्म के इस गूढ़ संबंध को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह हमें बताता है कि क्या प्राणी अपने पूर्व निर्धारित प्रारब्ध के कारण दुष्कर्म करता है अथवा वह स्वयं अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण या विनाश करता है। इस प्रस्तुति में हम जानेंगे कि भाग्य और कर्म में कौन अधिक शक्तिशाली है और क्यों। क्या वास्तव में हमारा भाग्य हमारे कर्मों से ही आकार लेता है? इस विषय में गरुड़ पुराण, अन्य पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथों और आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति में क्या कहा गया है, हम उसका गहन अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त मुस्लिम, ईसाई और अन्य महान धर्मों में इस परम सत्य पर क्या दृष्टिकोण है, यह भी आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। आइए सर्वप्रथम गरुड़ पुराण के दिव्य वचनों से समझते हैं कि भाग्य के विषय में क्या उल्लेख किया गया है। तत्पश्चात हम आचार्य चाणक्य के अमूल्य सिद्धांतों और भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए उपदेशों पर भी प्रकाश डालेंगे। सनातन धर्म शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि मृत्यु के उपरांत केवल नश्वर शरीर ही समाप्त होता है, किंतु अविनाशी आत्मा कभी नहीं मरती। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि को सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य को उसके किए गए कर्मों के आधार पर ही मृत्यु के पश्चात अगली योनि प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि मृत्यु के बाद आपकी आत्मा किस योनि में जन्म लेगी, यह आपके वर्तमान कर्मों द्वारा पहले से ही निर्धारित हो जाता है। अर्थात आप अपने जीवन में जिस प्रकार के कर्म करेंगे, मृत्यु के पश्चात उन्हीं के आधार पर आपका अगला जन्म होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति धर्म, वेद और पुराण जैसे पवित्र धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता और उन्हें अपशब्द कहता है, ऐसे नास्तिक व्यक्ति का अगला जन्म कुत्ते की योनि में होता है। जो लोग मित्र बनकर छल करते हैं, पीठ पीछे धोखा देते हैं, उनका अगला जन्म इस धरती पर गिद्ध के रूप में होता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के दिव्य ज्ञान के अनुसार मनुष्य द्वारा इस जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर ही उसका अगला जीवन और उस नए जीवन में मिलने वाले सुख दुख उसके जन्म से पूर्व ही सुनिश्चित हो जाते हैं। अब आचार्य चाणक्य के गूढ़ ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों के प्रभाव से अपनी मृत्यु को भी परिवर्तित कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी कालजी चाणक्य नीति के एक श्लोक में बताया है कि किसी भी मनुष्य के भाग्य की 5 बातें मां के गर्भ में ही तय हो जाती हैं। श्लोक है, आयः कर्मं च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि हि सृजन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। अर्थात इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की आयु, उसके कर्म, धन संपत्ति, विद्या और मृत्यु का समय, ये 5 बातें उसके भाग्य में उसी क्षण लिख दी जाती हैं जब वह अपनी मां के गर्भ में होता है। आचार्य चाणक्य के मतानुसार किसी भी शिशु की आयु मां के गर्भ में ही निश्चित हो जाती है। बच्चा अल्पायु होगा या दीर्घायु, वह इस संसार में आ पाएगा या नहीं, यह सब मां के गर्भ में ही तय हो जाता है। उनके अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुरूप ही सुख दुख भोगना पड़ता है। ये कर्म केवल वर्तमान जीवन के ही नहीं, अपितु पिछले जन्मों के भी होते हैं। लाखों प्रयासों के बाद भी आपके अच्छे या बुरे का निर्णय आपके संचित कर्मों के आधार पर ही होता है। इस श्लोक के अनुसार मां के गर्भ में ही यह निर्णय भी हो जाता है कि शिशु के भाग्य में धन लाभ लिखा है या नहीं, वह बच्चा कितनी विद्या ग्रहण करेगा और यदि विद्या ग्रहण कर ली तो उसका सदुपयोग जीवन में कितना कर पाएगा। ये सभी बातें मां के गर्भ में ही सुनिश्चित हो जाती हैं। आचार्य चाणक्य यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में लगभग 8 बार मृत्यु का योग बनता है, जिसमें 1 बार काल मृत्यु होती है और बाकी अकाल मृत्यु कहलाती हैं। अकाल मृत्यु को कर्मों और भोग से बदला जा सकता है, किंतु काल मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। आइए अब जानते हैं कि इस गहन विषय में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में क्या उपदेश दिया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से समझाया है कि मनुष्य का भाग्य किन तत्वों से निर्धारित होता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। जीवन के प्रत्येक पग पर हमारी सोच, हमारा आचरण और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य की दिशा निर्धारित करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा वर्णित है, जिसमें कंस के लिए एक भविष्यवाणी होती है।
कि उसकी मृत्यु माता देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। इस भविष्यवाणी को असत्य सिद्ध करने हेतु कंस ने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, किंतु अंततः कंस की मृत्यु उसके भाग्य के अनुरूप ही माता देवकी की 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुई। कंस को अपने भाग्य से बचने के लिए इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता थी जो उसके अपने वश में था। यदि वह अधर्म का मार्ग त्याग कर धर्म के पथ पर अग्रसर हुआ होता तो संभवतः भगवान उसे क्षमादान दे देते, किंतु वह अधर्म के मार्ग पर ही बढ़ता गया और उन्हीं पाप कर्मों के कारण अंततः स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। सनातन धर्म शास्त्रों और पुराणों के अनुसार केवल कंस ही नहीं अपितु इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी का भाग्य जन्म से पहले ही निश्चित होता है। कोई व्यक्ति कब जन्म लेगा, वह क्या करेगा और अपना संपूर्ण जीवन कैसे व्यतीत करेगा, यह सब कुछ उसके जन्म से पूर्व ही निर्धारित होता है, जिसके अनुरूप ही उसका अगला जन्म भी होता है। किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम सब कुछ भाग्य पर ही छोड़ दें, क्योंकि भाग्य भी शुभ कर्मों से बदला जा सकता है। इस्लाम धर्म में भाग्य को किस्मत कहा गया है। किस्मत का अर्थ है कि सब कुछ पहले से ही अल्लाह की इच्छा से होता है। हिंदू धर्म में भाग्य को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध का तात्पर्य है कि हमारा वर्तमान जीवन पिछले जन्मों में संचित किए गए सकारात्मक या नकारात्मक कर्मों का फल है। यह कथा आपको मनुष्य के भाग्य और कर्म के गूढ़ रहस्य को समझने में सहायक होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल संस्कृति चित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।